जो पर्चियाँ टीम्स के अंदर आती हैं उसके ऊपर ज़रूर क्रिटिसिज्म होना होना चाहिए। जिनकी परफॉर्मेंसेस नहीं है वो टीम के अंदर क्यों है उसके ऊपर क्रिटिसिज्म होना चाहिए। बाबर आजम वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, और अगर वो जब स्लो बैटिंग अगर करते हैं तो वो मुझे तो समझ नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। दूसरा ओडीआई पाकिस्तान ने जीता, बड़ी एफर्ट के साथ जीता और बड़े ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की। अगर हम पहले ओडीआई की बात करें, आई थिंक 313 रन्स कुछ करने थे, और पाकिस्तान की टीम ने जिस तरीके से सुस्त बैटिंग की थी, बाबर आजम ने और इमाम उल हक ने, इमाम ने 100 तो किया, लेकिन सोशल मीडिया पे और हर जगह भी यही बात हो रही थी कि बहुत स्लो बैटिंग की। देखिए, क्रिटिसिज्म करना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ लोग हम क्रिटिसिज्म नहीं करते, वैसे तो वो बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब टीम जीतती है तो एकदम से उन उन गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। जब टीम हारती है तो वो फिर बातें करने लग जाते हैं, जी कैसा खेल रहे हैं, बुरा खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं। वो जब गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं तो वो फिर अपनी सलाम दुआ के लिए रंग बदलते हैं। क्रिटिसिज्म हमेशा होना चाहिए, परफॉर्मेंस के ऊपर होना चाहिए। जो अपने लिए खेलता है उसके ऊपर क्रिटिसिज्म होना चाहिए। जो पर्चियाँ टीम्स के अंदर आती हैं उसके ऊपर ज़रूर क्रिटिसिज्म होना होना चाहिए। जिनकी परफॉर्मेंसेस नहीं है वो टीम के अंदर क्यों है उसके ऊपर क्रिटिसिज्म होना चाहिए। जो चीज़ भी गलत हो रही है टीम के अंदर, सिलेक्शन के हिसाब से देखें या परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें या प्लेइंग 11 जो खेलती है उस हिसाब से देखें, जो चीज़ गलत होगी उस पर क्रिटिसिज्म ज़रूर होना चाहिए। अगर आप क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे तो फिर आपका टीवी चैनल्स पे बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो लोग भी टीवी पे बैठते हैं, अगर आपने सलाम दो दोस्ती यारी रखनी है तो फिर इसी तरह ही चलती रहेंगी चीज़ें। और क्रिटिसिज्म का फ़ायदा आपने देखा क्या हुआ कि आज के मैच में किस तरीके से क्रिकेट खेली गई। आप इमाम की बैटिंग भी देख सकते हैं, आप बाबर आजम की बैटिंग भी देख सकते हो। बाबर आजम वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, और अगर वो जब स्लो बैटिंग अगर करते हैं तो वो मुझे तो समझ नहीं आती, क्योंकि वो प्लेयर इतना अच्छा है कि मैं नहीं समझ सकता या मैं नहीं मान सकता कि बाबर आजम भी स्लो बैटिंग कर सकता है। तो आज के मैच में आपने देखा वाज़ेह फ़र्क नज़र आया बाबर आजम का, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, और उन्होंने वाज़ेह फ़र्क ये भी नज़र आया कि वो एक टॉप का प्लेयर है, इंटरनेशनल लेवल का, जिस तरह उन्होंने बैटिंग की। और हम अगर हम अपनी ओडीआई की रैंकिंग देखें, हम 7वें नंबर पे हैं, और हमारे लोग जो हैं, हम एक मैच जीतते हैं। आज का मैच जिस तरीके से जीते, बहुत बड़ी जीत थी, 350 रन, हम सोच भी नहीं सकते थे। देखें कितना अरसा से पाकिस्तान की क्रिकेट हो रही है, ओडीआई हो रही है और फॉर्मेट की क्रिकेट भी हो रही है। अभी ओडीआई की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि ओडीआई चल रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ। इतने अरसे से क्रिकेट हो रही है, हम क्या सोच रहे हैं कि पाकिस्तान पता नहीं 250-300 रन भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। हम आजकल के दौर में भी यही सोचते हैं, लेकिन जब टीम 350 रन करती है तो हम सब हैरान हो जाते हैं कि जी टीम 350 रन कर दी है, जिसकी वजह से हमारी जो टीम की परफॉर्मेंसेज ओडीआई की और रैंकिंग देखें 7वें नंबर की है। दुनिया जो है, दुनिया की जो टीम्स हैं वो हैरान नहीं होती हैं, वो 350 भी चेस करती हैं, 300 भी आराम से चेस करती हैं, क्योंकि उनका जो क्रिकेट का लेवल है या ओडीआई के रन्स हैं वो 400 तक चले गए, इवन प्लस भी चले गए होंगे, उनकी सोच के हिसाब से, उनके क्रिकेट के हिसाब से। हम कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं हैं। अगर अब यही आज हमने 350 रन चेज की है, और पिछले मैच में 313 रन हमसे चेज नहीं हो रहे थे। अब अगला मैच है तीसरा, उसमें पता नहीं हम लोग कैसी क्रिकेट खेलते हैं, ये कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। तो जब आप लोग कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं करेंगे, जिस तरह आज मैच खेला है, देखिए आज के मैच में जिस तरीके से बैटिंग हुई है, ऐसी बैटिंग क्यों नहीं हर मैच में होती? क्या वजह क्या है? मैं ये जानना चाहता हूँ, हर मैच में ऐसी क्रिकेट क्यों नहीं होती? देखें, आउट होने से अगर डरेंगे तो फिर यही चीज़ होगी कि आपसे 300 रन भी चेज नहीं होंगे। अगर आउट होने से नहीं डरेंगे, बेशक आउट हो जाएं, लेकिन जब आप क्लिक करेंगे तो वो आप इसी तरीके से 350 रन चेज करेंगे। अगर आप क्लिक करेंगे, बेशक छोटी सी इनिंग खेलेंगे 20, 25, 30, 40 रन की, लेकिन वो कम बॉल्स के ऊपर होगी। जब वो कम बॉल्स के ऊपर होगी तो दूसरी साइड के ऊपर स्टार्टिंग में ही प्रेशर चला जाएगा। हम क्यों नहीं देखते कि दूसरी टीम्स जिस तरीके से क्रिकेट खेलती हैं, ठीक है ना, उस तरीके से हम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते? हम अगर रोकने पे जाते हैं तो हम बिल्कुल ही रोकने लग जाते हैं, बिल्कुल ही स्लो हो जाते हैं। तो फिर जब आप इस चीज़ किस्म की चीज़ें करेंगे जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं होती, इसीलिए हम लोग 7वें नंबर पे हैं। हम एक मैच जीतते हैं, हमारे लोग पागल होते हैं, पत्नी वर्ल्ड कप जीत लिया, वो पीछे की सारी चीज़ें भूल जाते हैं। अगर हमारी परफॉर्मेंसेज इतनी अच्छी हैं तो फिर हमें
ये 7वें नंबर की रैंकिंग पे नहीं आना चाहिए। हमें अब ये रैंकिंग बेहतर करने की ज़रूरत है। हमें टेस्ट की रैंकिंग भी जो छठे नंबर पे, बांग्लादेश की टीम ओडीआई में हमसे ऊपर है। अब आप इससे हिसाब लगा लें कि क्या हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देख देख के खुश होते रहें, तालियां मारते रहें, या हमने पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंसेस की जीत जो है वो बेहतर करनी है और हमने रैंकिंग अपनी ऊपर लेके जानी है। हमने ये चीज़ें देखनी है। तो फिलहाल आज के मैच में जिस तरह परफॉर्मेंस हुई, और कुछ चीज़ें जो मैंने ट्वीट भी की थी, जिस तरह मैंने मोहम्मद वसीम जूनियर के बारे में की थी, परफॉर्मेंसेस देख लें आप उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट की, लिस्ट ए की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, वो ओडीआई खेल रहे हैं। उसके बाद हारिस रऊफ की भी देख लें, फर्स्ट क्लास की लिस्ट ए की परफॉर्मेंस, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, वो ओडीआई क्रिकेट खेल रहे हैं। ये लोग दोनों सिर्फ टी20 की क्रिकेट में परफॉर्म कर देते हैं। ओडीआई फर्स्ट क्लास की इनकी परफॉर्मेंस देख लें। तो आमिर अमीन एक लड़का है, वो इतना अच्छा टॉप का अच्छा परफॉर्मर है, उसको एक आध दो मैच देते हैं, उसके बाद फारिग कर देते हैं। इसी तरीके से अगर डोमेस्टिक के जो अच्छे लड़के हैं उनको लाएं, उनको क्यों नहीं लेके आते, जिनकी जिनकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेज नहीं है। मैं इन चीज़ों को भी हाईलाइट करता रहूँगा, मैं हर चीज़ को हाईलाइट करूँगा, मैं क्रिटिसिज्म भी करूँगा, मैं सब कुछ करूँगा। क्रिटिसिज्म करने से मैं अपने क्रिटिसिज्म की बात नहीं कर रहा। अगर दुनिया भी क्रिटिसिज्म करती है पाकिस्तान टीम के ऊपर और अगर उसको फ़ायदा होता है और वो समझते हैं, आज कमेंट्री में भी फिर ये बात हुई कि क्रिटिसिज्म हो रहा था इमाम के ऊपर या बाबर आजम के ऊपर लास्ट मैच की वजह से, तो देख लें अगर आप वो क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव लेते हैं तो आपकी अपनी टीम की परफॉर्मेंस देख लें कैसी होगी। इसी तरीके से अगर अपने ऊपर लेके खेलेंगे, मतलब टॉप की परफॉर्मेंस करने की कोशिश करेंगे, आपकी अपनी परफॉर्मेंस भी रहेगी, टीम की रैंकिंग भी बेहतर होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।